Hello everyone, this is Harsh and welcome back to another video from Concepts of Biology. So guys, आज का जो हमारा डिस्कशन टॉपिक है वो है सेल ओवरव्यू। ठीक है, यानी हम एक सेल के एक कोशिका के बारे में क्विक ओवरव्यू देखेंगे। ठीक है, ये कोशिका के अंदर क्या क्या हमें देखने को मिलता है। ठीक है, जो हमारा लास्ट वीडियो था, जो हमारा सेकेंड लेक्चर था, वो था आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, जहां हमने ये जाना कि एक जो कोशिका होती है किस तरह से ऑर्गेनाइज होती है, संगठित होती है। वहां हमने कॉम्प्लेक्सिटी लेवल की चर्चा की, कैसे एक सेल से टिश्यू बन रहा है। ठीक है, कैसे बहुत सारे सेल के मिलने से टिश्यू का निर्माण हो रहा है, उत्तक का निर्माण हो रहा है, बहुत सारे उत्तकों के मिलने से एक ऑर्गन बन जा रहा है। ठीक है, बाकायदा एक अंग बन जा रहा है। ठीक है, बहुत सारे ऑर्गन जब मिल रहे हैं तो वो पूरा एक ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे ऑर्गन मिलकर क्या बना रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम। और वो ऑर्गन सिस्टम से क्या बन रहा है, फिर पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म बन रहा है। ठीक है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि एक जो ऑर्गेनिज्म हो उसमें बहुत सारे सेल पाए जाएं। ये हमने डिस्कस किए। वो एक यूनिसेलुलर एक कोशिकीय भी हो सकता है वो केवल एक ही सेल का बना हो। ठीक है, एक कोशिकीय हो। फॉर एग्जांपल हमने बैक्टीरिया लिया था। ओके, सो गाइज, आज हम यहाँ पे सेल ओवरव्यू देखेंगे, यानी सेल के बारे में एक जनरल आइडिया लेंगे। ठीक है, कि इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, जो कि लगभग देखो सभी सेल में प्रेजेंट होंगे। देखो हमारे यहाँ ये जो सब टॉपिक ही है वो है कंपोनेंट ऑफ सेल। ठीक है, तो देखो एक लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, बेसिक कंपोनेंट ऑफ सेल आर कॉमन टू ऑल सेल्स। यानी कुछ सेल में देखो कुछ बेसिक कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, जो सभी सेल में कॉमन होंगे, सभी तरह की कोशिकाओं में पाए जाएंगे। इससे क्या मतलब है, इससे मतलब ये है कि जितने भी सेल्स हैं, देखो जितने भी हमारे सेल्स हैं, जैसे हो गया आपका यूकैरियोटिक सेल हो गया, प्रोकैरियोटिक सेल हो गया, है ना, तो उन सभी में ये चीज़ें पाई जाएंगी। ऐसा नहीं है कि यूकैरियोटिक में वो चीज़ एब्सेंट होगा तो प्रोकैरियोटिक में वो चीज़ प्रेजेंट होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यूकैरियोटिक में वो चीज़ है तो वो प्रोकैरियोटिक में भी प्रेजेंट होगी, है ना। तो चलो ऐसा है। चलो, ऑल सेल्स है, तो सभी कोशिकाओं में क्या क्या हमें देखने को मिलता है। पहली चीज़ तो है ये सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन हमें देखने को मिलेगी। तो देखो, द सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये देखो जो बाहर वाली जो हमें ये लेयर दिखाई दे रही है, ये है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह रहे हैं। ये मैंने एक सेल का डायग्राम बना रखा है, और अभी ये मत पूछना कि एनिमल सेल है कि प्लांट सेल है। ये एक जनरल डायग्राम समझो, एक सेल का एक जनरल डायग्राम समझ के इसको चलो, राइट, ताकि समझने में आसानी हो। हम बाद में तो डिटेल में डिस्कस करेंगे ही सब चीज़ों को। ओके, चलो, तो हम क्या कहते हैं, इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह देते हैं। ओके, इट इज़ द बैरियर बिटवीन इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। ये देखो अंदर और बाहर दोनों के लिए एक बैरियर का काम कर रही है। देखो ये बीच में है। ठीक है, अंदर के लिए भी एक बैरियर है, और कोई चीज़ बाहर जाए उसके लिए भी एक बैरियर है, यानी एक बाधा के रूप में काम करती है। ओके, अच्छा, कंट्रोल द पैसेज थिंग्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। ठीक है, अब उन सभी चीज़ों, जैसे कुछ अगर कोई सॉल्यूट सेल से बाहर जाना है, ठीक है, कि किसी चीज़ को अंदर आना है चीज़ों को, तो उन सभी चीज़ों के पैसेज को, आवागमन को ये कंट्रोल करती है। क्या चीज़ें अंदर आएंगी, क्या चीज़ें बाहर जाएंगी, क्या चीज़ें अंदर नहीं आएंगी, है ना, इन सभी चीज़ों को ये कंट्रोल करती है। ठीक है, तो ये मैं अभी देखो ये ब्रीफ में चल रहा है, इस पे बहुत ही डिटेल में डिस्कस होगा जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन को पढ़ेंगे, है ना। ये सारा ओवरव्यू है, अभी एक क्विक ओवरव्यू है, तो इसे देखते चलो और समझते चलो। ठीक है, तो ये बात हुई कि ये सब में कॉमन हमें देखने को मिलेगा। ओके, दूसरी चीज़ क्या हमें देखने को मिलेगी, एक सेल के अंदर हेरिडिटरी मटेरियल। ठीक है, एक जो आनुवंशिक पदार्थ है वो हमें सभी सेल में कॉमन देखने को मिलेगा, सभी में देखने को मिलेगा। ठीक है, चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो, प्रोकैरियोटिक सेल हो, है ना, सभी में देखने को ये मिलेगा। ऑल सेल कंटेन जेनेटिक या हेरिडेटरी मटेरियल, डीएनए। तो हेरिडेटरी मटेरियल क्या है, डीएनए है। ठीक है, यहाँ हम वायरस की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। ओके, चलो, तो अब देखो नेक्स्ट क्या है हमारा, ऑर्गेनेल। ठीक है,
अब हम ऑर्गेनेल के ऊपर बात करेंगे। अब देखो ऑर्गेनेल क्या है, कोशिका के अंदर पाई जाने वाली एक खास प्रकार की संरचना है, ठीक है। देखो ये मैंने एक कोशिका बना रखा है, अब इसके अंदर पाई जाने वाली कुछ संरचनाएं होती हैं, ठीक है, स्पेशल स्ट्रक्चर्स। चलो हम एक बार पढ़ते हैं इस लाइन को। ऑल सेल हैव केमिकल्स एंड स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स दैट लेट द सेल लिव, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। सभी सेल के अंदर कुछ ऐसे रसायन पाए जाते हैं, ठीक है, ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं और ख़ास प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं जो हेल्प करती हैं सेल को अलाइव रखने में, ठीक है, सेल को ज़िंदा रखने में मदद करती हैं, उनके ग्रोथ में हेल्प करती हैं, उनके रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं, ठीक है। अगर ये स्ट्रक्चर्स नहीं होंगे तो सेल अलाइव नहीं रहेगा, कोशिका जीवित नहीं रहेगी, ठीक है। तो देखो इसमें एक बात का ध्यान रखना है तुम्हें बच्चों कि जो देखो हमने ये चीज़ हम ऑलरेडी जानते हैं, मैंने वीडियो बना रखी है यूकैरियोट और प्रोकैरियोट्स पे। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है ना, उसमें केवल एक ही प्रकार का आपको एक ही ऑर्गेनेल देखने को मिलता है, वो है राइबोसोम, ठीक है। लेकिन जबकि जो हमारा यूकैरियोटिक सेल है, जिसके अंदर हम प्लांट सेल और एनिमल सेल पढ़ते हैं, ठीक है, पादप और जंतु कोशिका जो हम यूकैरियोटिक के अंदर स्टडी करते हैं, तो हमें प्लांट और एनिमल सेल में बहुत तरह के मतलब 7-8 तरह के ऑर्गेनेल हमें दिखाई दिया करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, राइबोसोम तो मिलता ही है, ठीक है, लाइसोसोम हो गया, है ना, इसके अलावा आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, वो हमें बैक्टीरिया में नहीं देखने को मिलेंगी, एक प्रोकैरियोटिक सेल में हमें देखने को नहीं मिलेंगी। प्रोकैरियोटिक सेल में हमें केवल और केवल एक राइबोसोम आपका देखने को मिलता है, एक ही सेल ऑर्गेनेल, ठीक है, वो भी 70S टाइप का हुआ करता है। खैर अभी ये हमारा डिस्कशन का टॉपिक नहीं है कि वो 70S है या नहीं, इस पे आगे डिस्कशन होगा। अभी हम एक जनरल आइडिया ले रहे हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, इसीलिए मैंने इस पर इतना फोकस डाला, ठीक है, एम्फेसाइज करके बात किया। ओके चलो, तो हम ऑर्गेनेल का काम समझ गए। अब नेक्स्ट है हमारा चौथा नंबर साइटोप्लाज्म। तो ये वाला देखो जो पूरा एरिया है, यहाँ मैंने सेल बना रखा है, जो खाली एरिया है जो फ्लूइड से भरा रहता है। देखो द साइटोप्लाज्म इज फ्लूइड लाइक सब्सटेंस दैट फिल्स अप द सेल एंड इंटरनल सेलुलर कंपोनेंट, ठीक है। तो देखो ये जो साइटोप्लाज्म है पूरे सेल को और इसके इंटरनल जो सेलुलर कंपोनेंट है उसको पूरा भर कर रखती है। देखो ये जेल लाइक सब्सटेंस होते हैं। देखो ये जो पूरा वाइट वाइट दिख रहा है, आप कुछ देर के लिए ऑर्गेनेल्स को भूल जाओ, ठीक है, ये सब को भूल जाओ। ये जो अंदर का जो पूरा भाग है, ये सारा का सारा क्या है, देखो साइटोप्लाज्म, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, जितनी भी इंपॉर्टेंट सेलुलर एक्टिविटी है इसी में साइटोप्लाज्म में ही हुआ करती है, ताकि सेल लिविंग स्टेट में रह सके। ओके गाइस, सो आई होप कि ये जो सेल का क्विक ओवरव्यू है वो आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जहाँ पे हम सेल थ्योरी के ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है, और कुछ बेसिक बातों के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। सो आई होप गाइस कि इस सीरीज़ में आपको मज़ा आ रहा होगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।